हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसका सब्जेक्ट कोड है वो है BEC 101 या फिर BEC 201। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेमेस्टर में इसको पढ़ रहे हो, और ये कॉमन सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर के सारे ही स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। तो हम इसको इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं। तो ये यूनिट 1 का पार्ट 1 होगा, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा सेमीकंडक्टर डायोड का। बेसिकली इसमें हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर डायोड होता क्या है, यूनिट 1 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, और इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी यूनिट 1 से। यूनिट 1 जो है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है उसको 3 मॉड्यूल्स में आप बोल सकते हो, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो है सेमीकंडक्टर डायोड का, जिसके अंदर हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है, डायोड क्या है, बीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हमारे जो टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे वो आएंगे डिप्लीशन लेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स। देन यहाँ पर तुम्हारा सेमीकंडक्टर या पीएन जंक्शन डायोड का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है जीनर डायोड का। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे जीनर डायोड क्या है, कैसी उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसकी वर्किंग होती है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करिए जीनर एंड अवलांच ब्रेकडाउन को, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये मेरा पहला पार्ट होगा यूनिट 1 का। देन तुम्हारा सेकंड जो आता है पार्ट, या सेकंड जो सब कैटेगरी आती है वो आती है डायोड एप्लीकेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि डायोड कहाँ कहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेरियस फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम डायोड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंस सिलेबस में है तो उसको हम लोग देख लेंगे थोड़ा बहुत। डायोड एप्लीकेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स। तो ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से भी हाफ एंड फुल वेव जो रेक्टिफायर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम इन डिटेल में देखेंगे। बाकी क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, उसको देखेंगे। देन नेक्स्ट आता है जीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर। तो इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसको समझेंगे। और उसके बाद आएगा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। तो ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली डायोड एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब डायोड को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेरियस फील्ड्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। देन तुम्हारा जो थर्ड टॉपिक आएगा वो आएगा स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना कि यूनिट 1 है बहुत बड़ी। ठीक है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, और उसमें एक एक टॉपिक तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में इन सब के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बेस बनाते हैं। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है एलईडी, जो है लाइट एमिटिंग डायोड। इसके टॉपिक को देखना है, इसको मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है ये पेपर में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आता है फोटो डायोड, बैरेक्टर डायोड एंड टनल डायोड। ठीक है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ अगर हम स्पेशल पर्पस डिवाइसेस की बात करें तो इसमें एलईडी का जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार मैं बता दूं, इसमें से आप लोग को ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में, बेसिकली पूरे पीएन जंक्शन डायोड में ही। ठीक है, जीनर डायोड को अच्छे से समझ लेना, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, और इसके बाद यहाँ पर एलईडी। ठीक है, बाकी टॉपिक्स भी पढ़ लेना ऑब्वियसली, लेकिन हाँ इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी यूनिट 1 से। तो अब हमारा ये जो यूनिट 1 में जो पहला पार्ट है वो है सेमीकंडक्टर डायोड का, है ना। यहाँ पर सेमीकंडक्टर डायोड है, लेकिन अब कोई बिगिनर लेवल पे है, ऑब्वियसली आप लोग फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोग को नहीं पता होगा कि सेमीकंडक्टर क्या है ना। तो पहले हम समझ लेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है, फिर समझ लेंगे डायोड क्या है, और फिर समझेंगे कि क्या ये पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग को इतना तो सबको पता ही होगा कि यहाँ पर हमारे पास 2 मटेरियल्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर और एक को बोलते हैं इंसुलेटर, है ना।
तो ये सारी चीजें तो कॉमन है, सबको पता है कि कंडक्टर क्या है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, जैसे कॉपर हो गया या कोई भी मेटालिक एलिमेंट हो गया। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं हो सकती, जैसे रबड़ है ना, या वुड हो गया, लकड़ी हो गई। तो इन सारे मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी सिंस पास नहीं हो सकती है, और ऐसे ही मटेरियल्स को कैटेगराइज करके इंसुलेटर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर बेसिकली ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की जो एबिलिटी है, वो एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ठीक है, मतलब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि कंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली पास होने देता है ना। इंसुलेटर कैसा मटेरियल है? इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता है। तो इन दोनों के बीच में जो ये वैल्यू होगी, या इन दोनों के बीच में जो कंडक्टिविटी की वैल्यू लाई करेगी, ऐसे सभी मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा, तो जैसे मैंने बता दिया कि कंडक्टर का एग्जाम्पल तो तुम्हारा कॉपर हो गया, इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या हो गया? रबर हो गया। वैसे ही सेमीकंडक्टर के दो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हैं, इनको याद कर लेना। तुम्हें अपने यहाँ पर इस सब्जेक्ट में, और आगे चल के जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एज अ ब्रांच लेंगे, उनको यहाँ पर ये दोनों मटेरियल्स वाइडली यूज होते दिखेंगे अपने काफी सारे सब्जेक्ट्स में, जिसमें से पहला मटेरियल है तुम्हारा सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो SI होता है, और जर्मेनियम का जो सिंबल होता है वो GE होता है। तो इसके सिंबल्स को अलॉन्ग विथ इसके नाम को याद रखना। अभी हम लोग जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स के मटेरियल होते हैं, तो आपको वो ऑब्वियसली याद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी ये दो बेसिक जो मटेरियल्स हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनका यहाँ पर नाम ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सेमीकंडक्टर क्या है। अच्छा, एक चीज अब और समझो कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें हमने कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली है। इम्प्योरिटी क्यों डालते हैं? देखो, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो यहाँ पर अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी जो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो काफी कम होती है। तो उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इम्प्योरिटीज को डालते हैं। ठीक है, अपने इंटेंशनली डालते हैं। ठीक, तो ये पहली चीज हो गई कि हम क्यों इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं। दूसरी चीज, एक प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसको ध्यान में रखना। सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें हमने किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली है। ठीक है, अब एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमने अगर ये इम्प्योरिटीज डाल दी उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका नाम। वो क्या हो गया? प्योर हो गया तुम्हारा इंट्रिंसिक, और इम्प्योर, या फिर तुम बोल सकते हो हमने इम्प्योरिटी डाली तो उसको वो हो गया एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो इसका ये जो नाम है ये ध्यान में रखना। ठीक, अच्छा, तो यहां पर ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। इसका नाम ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, यहाँ पर मैं जो भी टर्म्स यूज कर रही हूँ वो टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना। इम्प्योरिटीज को डालना प्योर सेमीकंडक्टर में इंटेंशनली, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, इस प्रोसीजर को हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस डोपिंग की वजह से हमें 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे का नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसका एक लैटिस डायग्राम बनता है कि कैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक्स्ट्रा होल मिलता है। उतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में उतना है नहीं। बस आप इतना ध्यान में रखो कि हमने प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम डाला, प्रोसीजर को हम बोल रहे हैं डोपिंग। इस डोपिंग की वजह से, इस प्रोसीजर की वजह से हमें 2 सेमीकंडक्टर्स मिलेंगे। एक का नाम होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे का नाम होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर।
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं डायोड क्या होता है। सो डायोड अगर आप फिजिकली मतलब ऐसे देखने जाओगे तो डायोड कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। तो डायोड क्या है? बेसिकली डायोड जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनने वाला एक डिवाइस है। उसमें आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये बात रखनी है कि डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मान लो ये डायोड है तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ही, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, अभी हम देखेंगे सब, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देगा, दूसरे डायरेक्शन में इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा। तो ये मैं आइडियल डायोड की बात कर रही हूं। आइडियल का मतलब क्या है कि जो यहां पर हम समझते हैं ऐसा होगा। ठीक है, आइडियल हमेशा ऐसा केस होता है जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमें ऐसा मिलेगा। ये ऐसा बोल सकते हो कि अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो तो तुम ये सोचोगे कि उस काम से जो आउटपुट मिलेगा तुम्हें वो 100% मिलेगा, है ना? हम लोग सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन क्या हमें वो आउटपुट 100% मिलता है? नहीं मिलता है ना? कुछ वहां पर रिडक्शन होता है। तो ये जो रिडक्शन है इसको हम प्रैक्टिकल केस बोलते हैं, लेकिन आइडियली जो हम सोचते हैं उसको हम आइडियल केस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझो, अगर हम आइडियल केस की बात करें तो एक डायोड जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करने देता है। ठीक है, तो अभी बस इतना समझो। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है सेमीकंडक्टर डायोड। तो अब आप समझ गए होंगे सेमीकंडक्टर डायोड क्या होगा। ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर से बनेगा, है ना? और डायोड है मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में ही यहां पर करंट को पास होने देगा। ठीक, अब सेमीकंडक्टर डायोड या जिसको हम लोग यहां पर बोल रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, इसका नाम ध्यान में रखना, मैं जो बोला पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो इसको यहां पर ध्यान में रखना। सॉरी मेरी राइटिंग के लिए। ठीक, तो ये तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड है, सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड कहलाएगा। अच्छा, इसका नाम पीएन जंक्शन डायोड क्यों पड़ा? अभी हमने पीछे पढ़ा कि हम जब डोपिंग करते हैं तो हमें 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मिलते हैं। एक होता है पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड हमारा बनता है जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से। ठीक है, अभी हम जब सिंबल समझेंगे तो आपको और इसे समझ में आएगा, लेकिन यहां पर ना डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती है पी और एन टाइप की। जब आप आगे सेकेंड थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको पता चलेगा एक ग्रेनरी बाउंड्री करके एक टॉपिक आता है, वहां आपको समझ में आएगा कि हम डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन सिंस आप फर्स्ट ईयर में हो, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद जो डिवाइस मिल रहा है उसको हम सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड बोल रहे हैं। ठीक है, पी एन जंक्शन, क्योंकि आपस में दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी वजह से जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज तुम्हें क्या समझनी है, हमारे पास 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स मतलब चार्ज कैरियर्स बेसिकली ऐसे यहां पर बोल सकते हो कैरियर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज के लिए। जैसे देखो, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है होल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव का चार्ज होता है और होल के ऊपर एज सच कोई चार्ज होता नहीं है, एक खाली जगह बोल सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर समझो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्या है इसके ऊपर? माइनस का। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने यहां पर मूवमेंट किया और ये जगह खाली कर दी, ये जगह यहां पर खाली हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल गया इस जगह से बाहर। तो ये जो खाली जगह होती है या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की ये जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम होल बोलते हैं। ठीक है,
और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो बस इतना ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन होता है और होल होता है, ठीक है, उनको हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। अच्छा, अभी जो हमने टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखे, पी टाइप और एन टाइप, इसमें तुम्हें यह ध्यान में रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास होल ज्यादा होते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में 10 होल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास 1, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल है, ऐसे होते बहुत सारे हैं, मैं एग्जांपल बता रही हूं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास होल्स का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा। ध्यान कैसे रखें, याद कैसे रखें? देखो, एन का क्या मतलब है? एन से ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि एन मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के पास, है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह से पी, पी का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज किस पे है? होल के ऊपर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होंगे? होल्स होंगे, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी एज अ बेसिक यहां पर इंफॉर्मेशन। अब सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या होने वाला है? तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से रहता है, एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, और एक ऐसी लाइन होती है। इस पर्टिकुलर पोर्शन को, ये तुम्हारा पी साइड है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि पी और एन को हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमें पीएन जंक्शन डायोड मिलता है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ये पी को यहां पर डिनोट कर रहा है, पी टाइप मटेरियल को, और एन जो है ये लाइन से डिनोट हो रहा है। तो ये एन टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इस पोर्शन को हम एनोड कहते हैं, इसको हम कैथोड कहते हैं। तो यहां पर सिंस इस डायग्राम में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को यही रेकमेंड करूंगी, जब भी ये सिंबल बनाओ पेपर में, एनोड मेंशन करो, कैथोड मेंशन करो, पी मेंशन करो, एन मेंशन करो, और यहां पर प्लस और माइनस मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंबल हो गया। अब हम आते हैं वर्किंग के ऊपर, कि कोई पूछ ले तुमसे कि सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग क्या है, तो वहां आप बता सको कि कैसा है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, पीएन जंक्शन डायोड होता है, एनपी जंक्शन डायोड नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। कभी भी अपने पेपर में जब आप डायग्राम बनाओ तो ऐसा मत कर देना कि एन तुमने यहां बना दिया और पी यहां बना दिया, ठीक है। हमेशा पी पहले बनाना फिर एन बनाना, ठीक। तो अब हम वर्किंग समझने जा रहे हैं अपने पीएन जंक्शन डायोड की। इसमें बेसिकली 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस मतलब देखो, 3 यहां पर केसेस इस तरह से बनते हैं, जिसमें पहला केस आता है अनबायस्ड डायोड का। अच्छा, दूसरा केस किसका आता है? दूसरा केस आता है फॉरवर्ड बायस, तीसरा केस आता है रिवर्स बायस। डोंट वरी, भी हम सब समझेंगे। जब आप वर्किंग समझाना अगर पेपर में आ जाती है तो आप ये तीनों केस यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो अलोंग विद डायग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जितना आप डायग्राम बनाओगे उससे आपको नंबर यहां पर मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हम वर्किंग की बात करते हैं। हम अपने पहले केस की बात कर रहे हैं, जो कि है अनबायस्ड डायोड, जिसमें हम नो बैटरी कनेक्ट है। पहले बायस को समझ लेते हैं। देखो, ये बायस वर्ड आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो तो समझ जाना, बायस का मतलब होता है किसी भी डिवाइस को बैटरी से कनेक्ट करना या किसी भी डिवाइस को पावर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हम किसी भी डिवाइस को पावर कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी। हम उसको जब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको पावर मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, तो पहला केस क्या होगा? हम पहला केस एक अनबायस्ड डायोड की बात कर रहे हैं। इसमें हम कोई भी तरह की बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे। जब बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे डायोड को हम अनबायस्ड डायोड कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे। तो देखो, ये तुम्हारा इस तरह का कुछ डायग्राम है। यहां पर पी टाइप मटेरियल है, यहां पर एन टाइप मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया कि पी टाइप मटेरियल में क्या ज्यादा होगा? होल्स। हमने यहां होल्स बना दिए। देखो, एक ऐसा करके कुछ सर्कल है ना। तो ये होल्स यहां पर बन गए। एन टाइप में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो हमने ये इलेक्ट्रॉन्स को शेडेड बना दिए। देखो, मैं तुमको यहां पर ये सजेस्ट करूंगी कि यहां पर तो तुमने एम्प्टी होल्स लिख दिए है ना, कि ये होल्स हैं, ये तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेपर में आप ऐसा कर सकते हो कि डायग्राम बनाने के बाद नीचे कर देना ऐसे कि खाली सर्कल और एक फिल्ड सर्कल, कुछ ऐसा करके, ठीक है। यहां पर लिख देना कि ये जो खाली सर्कल है ये होल है
और ये जो फिल्ड सर्कल है ये इलेक्ट्रॉन है। तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंड विद अ एन टाइप सेमीकंडक्टर अ स्पेशल रीजन फॉर्म्स एट देयर जंक्शन। अभी देखते हैं वो स्पेशल रीजन क्या है। देखो होगा क्या यहाँ पर बेसिकली क्या होने वाला है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड के, ये यहाँ पर पी साइड को मूव करेंगे, ठीक है, और कुछ यहाँ पर जो होल्स होंगे वो इस साइड को मूव करेंगे। पहले हम पहला केस देखते हैं। सो सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड मूव टू द पी साइड टू फिल द होल। देखो अभी मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन मान लो किसी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर इस जगह को रिलीज किया, एक खाली जगह बनी, ठीक है, उस खाली जगह को हम होल बोल रहे हैं। तो इनिशियल केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ये मूव करेंगे और इन होल्स को भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन होल्स की जो जगह है उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर बेसिकली एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम ऐसे समझ सकते हो उसको कि इसका मैं शॉर्टकट एक बता दूं, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जब वो उस तरफ जाएंगे तो इसका उल्टा चार्ज यहाँ पर बनेगा। देख सकते हो आप, ये वाली लेयर जो है ये उल्टा एक रीजन बनेगा, जैसे ये प्लस 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 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो होल्स हैं इनपे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो बनना क्या चाहिए, उल्टा, उल्टा मतलब माइनस, तो यहां पर एक माइनस की लेयर बन जाएगी, आप ये देख सकते हो, ठीक है। सो दिस एरिया वेयर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल एग्जिस्ट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन एंड इट एक्ट एज अ लाइक अ बैरियर प्रिवेंटिंग मोर और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्रॉम मूविंग अक्रॉस द जंक्शन। तो देखो अभी हमने क्या किया, फिर से समझा देती हूँ, हमने पी टाइप मटेरियल लिया, एन टाइप मटेरियल लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो जंक्शन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर सिंस होल ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, ठीक है, इस डिफरेंस की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव होके पी टाइप की तरफ जाएंगे, पीछे वो एक पॉजिटिव चार्ज की जो लेयर है उसको पॉजिटिव चार्ज आयंस, यहाँ पर आयंस वर्ड ध्यान में रखना, आयंस जो है उनको यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनेगी, पॉजिटिव आयंस की, आई एम सो सॉरी, पॉजिटिव आयंस की एक लेयर बनेगी, यहां पर नेगेटिव आयंस की लेयर बनेगी। इस पूरे रीजन को, ये जो मैं यहां पर हाईलाइट कर रही हूं, ये वाला तुम्हारा है ना, इस पूरे रीजन को हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना। डिप्लीशन रीजन हम इस रीजन को बोलते हैं और ये रीजन बेसिकली इसीलिए बनता है ताकि ये फर्दर मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने वाला है ना, ये आगे ना हो पाए, ठीक है। तो इस मूवमेंट को ये रोकता है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ जाएंगे, है ना, और होल्स तुम्हारे इस तरफ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव यहाँ पर आयंस की लेयर बनेगी, जब होल्स इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आयंस की लेयर बनेगी। इस टोटल लेयर को हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं और ये एक बैरियर की तरह काम करता है ताकि ये फर्दर मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वो ना हो पाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला केस था जब हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी है। दूसरा केस आता है फॉरवर्ड बायस का केस। फॉरवर्ड बायस देखो बहुत इजी है, यहां पर हम बैटरी तो कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक फॉरवर्ड बायसिंग के मैनर में कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे देखो इसमें क्या होगा, हमें पता है ये पी साइड है, ये एन साइड है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो उससे पहले ये चीज समझो कि हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर होता क्या है, बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तो बैटरी को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वैसे दिया गया है, बेसिकली वेरिएबल बैटरी को शो कर रहा है, तो इस तरह से। मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि बैटरी का जो ये बड़ा वाला बोल सकती हूँ, ये बड़ा वाला ये जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव को डिनोट करता है और छोटा वाला ये जो है यहाँ पर ये नेगेटिव को डिनोट करता है, ठीक है। तो बड़ा वाला ये जो यहाँ पर बोल सकते हो लाइन है, ये पॉजिटिव यहाँ पर टर्मिनल को डिनोट करेगी और छोटी वाली लाइन नेगेटिव को डिनोट करेगी। हमें इससे क्या मतलब है, हमें इससे ये मतलब है कि फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं, सेम कनेक्शन बनाते हैं। हमें पता है कि P क्या है, पॉजिटिव साइड है, तो फॉरवर्ड बायस में हम P साइड को अपनी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और N साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तभी मैंने बोला हम सेम करते हैं, ठीक है। तो यहां देखो बैटरी की बड़ी वाली लाइन से हमने अपनी
पीएन जंक्शन की जो पी वाला साइड है उसको कनेक्ट किया है, और बैटरी की छोटी वाली लाइन से हमने अपने एन साइड को कनेक्ट किया है। ठीक है, अब समझो यहां पर होगा क्या, वही चीज होगी जो हमने देख लिया है ना, कि इनिशियली यहां पर कुछ होल्स थे, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे। होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे और कुछ होल्स यहां से यहां जाएंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हो कि यहां पर होल्स थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखे और यहां पर कुछ होल्स दिखे। कभी भी पेपर में ये गलती मत करना कि तुमने पी साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बना दिए या एन साइड पे होल ज्यादा बना दिए। आप डायग्राम में भी देखो, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर पी साइड में और सिर्फ 2 होल्स हैं यहां पर, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर लेयर कैसी बन गई है, देखो मैंने क्या बताया था, ये होल्स हैं तो यहां पर तुम्हारा नेगेटिव का चार्ज आएगा, है ना, नेगेटिव आयंस का बनेगा। तो आप चाहो तो ऐसे माइनस माइनस करके बना सकते हो, प्लस प्लस करके, और आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। बस मार्क कर देना कि ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, अब देखो होगा क्या। सो इन दिस केस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, अब देखो होने क्या वाला है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है ना। हमें बचपन से एक चीज पढ़ाई गई है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, ये चीज हमें पता है। तो देखो यहां पर होगा क्या, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। सो इन दिस केस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी attracts the negative electron on the n side and the negative terminal pushes the holes on the p side towards the junction. As a result, the depletion regions become narrower. देखो मैं तुम्हें सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ। देखो यहाँ होगा क्या, यहाँ तुम्हें पता है होल्स की अमाउंट ज्यादा है ना, पता है हमें। तो देखो यहाँ पर होने क्या वाला है, इस पॉजिटिव की वजह से, सिंस होल्स के पास भी पॉजिटिव का चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल भी है, तो होल्स इसको रिपेल करेंगे, वो इस तरफ जाएंगे। देखो आप इस एरो से देख भी सकते हो, है ना, ये देखो ये होल्स हैं तुम्हारे इस तरफ, बेसिकली इस तरफ पुश होंगे। ठीक है, यहां पर भी वही चीज होगी, यहां पर माइनस का चार्ज है, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनस माइनस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब तुम्हारे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, है ना, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ कुछ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अच्छा, इसके बाद होगा क्या, अब सिंस होल्स इस तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ जा रहे हैं, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी जो विड्थ होगी, इसकी यहाँ पर जो विड्थ होगी, ये जो एरिया होगा ये कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ज्यादा होल्स जो हैं वो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली यहाँ पर वो तुम्हारे इस तरफ भागेंगे और होल्स जो है वो तुम्हारे इस तरफ बेसिकली टूवर्ड्स द जंक्शन जाएंगे। ठीक है, तो जब ये जंक्शन की तरफ जाएंगे तो ये जो विड्थ होगी डिप्लीशन रीजन की वो नैरो होने लगेगी। ठीक, once the battery voltage is strong enough around 0.7 volt for silicon, the barrier disappears, allowing electrons to flow easily from the n side to the p side, and this flow of electrons creates a current in the circuit. देखो यहां पर होगा क्या, यहां पर बेसिकली वही चीज तुम्हारी होने वाली है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्लो होंगे और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से यहां पर जो करंट है वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा है ना कि बैटरी का वोल्टेज जब 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड के लिए हो जाएगा तो ये बैरियर डिसअपियर हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि ये होता क्या है, बेसिकली इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं। बस अभी के लिए इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एन से पी साइड इजिली जा पाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो करेगा। एक चीज और ध्यान में रखना, मान लो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो होल्स तुम्हारा हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम समझ तो गए हैं कि होल्स तुम्हारे इस तरफ गए, है ना, होल्स इस तरफ गए और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंडक्ट होते ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और इसकी वजह से यहाँ पर करंट का फॉर्मेशन होगा। रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में तुम्हारा जो केस है वो एकदम उल्टा रहेगा। इसमें क्या होगा, हम पी साइड को अपनी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर लिखी है। अब क्या होगा वो चीज समझो। देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा था, होल्स यहाँ पर थे, है ना, पॉजिटिव का चार्ज था, यहाँ भी पॉजिटिव था, तो होल्स तुम्हारे इस तरह भाग रहे थे, है ना, और सिंस यहाँ पर माइनस था, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आए थे,
तो इस तरफ जा रहे थे। अब जब दोनों तरफ से इस तरफ प्रेशर लग रहा था तो ये जो जंक्शन था, ये डिप्लीशन रीजन जो था, इसकी विड्थ हमारी कम हो गई थी। इसकी विड्थ कम होने की वजह से करंट जो था वो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मिल रहा था, है ना, क्योंकि बैरियर कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाता, पतला होता होते होते कभी इतना हुआ, फिर कुछ टाइम बाद इतना हुआ, फिर कुछ टाइम बाद इतना हुआ और कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो गया, तो हमें एक अच्छा खासा करंट मिल जाता था। लेकिन रिवर्स बायस में क्या है, उल्टा हो रहा है। पी साइड पे होल ज्यादा है ना, और हमने क्या कर दिया, पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब होल्स इस जगह इस तरफ भागने के बजाय पीछे की तरफ भागेंगे, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिमिलर केस यहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज कनेक्ट कर दिया हमने उसको पॉजिटिव से, तो इलेक्ट्रॉन्स को जाना तो इस तरफ चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहां, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। और इस तरफ जाने की वजह से क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद ऐसी होगी, फिर और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर कुछ टाइम के बाद ऐसी होगी, फिर और इलेक्ट्रॉन्स होल्स अट्रैक्ट होंगे, मतलब ये जो विड्थ है ये बढ़ती चले जाएगी और बैरियर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी करंट यहाँ पर डायोड के थ्रू नहीं फ्लो कर पाएगा, और इसी सिचुएशन को हम रिवर्स बायसिंग की पूरी सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर है क्या। तो आपको ध्यान यही रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में हम कैसे कनेक्शन कर रहे हैं और किसमें डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ रही है, किसमें कम हो रही है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन श्रिंक करेगा, करंट फ्लो होगा। रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन बढ़ता रहेगा, बैरियर बढ़ता रहेगा, तो करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। तो डिप्लीशन रीजन यहाँ पर मेन प्लेयर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर समझना। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है सेमीकंडक्टर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। पेपर में इसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक करके भी आता है, तो वो दोनों चीजें यहाँ पर ध्यान में रखना। समझ लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक बनती है, इसका डायग्राम ध्यान में रखना, जिसमें एक्स साइड पे तुम्हारा वोल्टेज होता है और वाई एक्सिस पे करंट होता है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे, ठीक। तो देखो, इन द फॉरवर्ड बायस रीजन द डायोड बिगिंस टू कंडक्ट करंट ओनली आफ्टर द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड्स अ स्पेसिफिक वैल्यू नोन एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। देखो, अभी मैंने तुम्हें पीछे क्या बताया था कि यहां पर जब बैटरी यहाँ पर 0.7 हो जाएगी सिलिकॉन डायोड के लिए, तो ये बैरियर डिसअपियर हो जाएगा और यहाँ पर करंट इजीली फ्लो होने लगेगा, है ना। मतलब कुछ टाइम तक तुम्हें कांस्टेंट करंट मिलेगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा करंट, है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, इस डायग्राम से आप इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक से भी समझ सकते हो कि पहले करंट हमें इनिशियली कुछ जीरो मिला, है ना, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के जाने के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, बेसिकली इस पॉइंट के बाद, ऐसे समझ सकते हो, इस पॉइंट के बाद हमें करंट जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखा, है ना, कुछ एक्सपोनेंशियल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ही वोल्टेज को हम, जहां पर तुम्हारा जो करंट है वो बढ़ने लगे, ऐसे वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बेसिकली कि जब वोल्टेज एक स्पेसिफिक वैल्यू से एक्सीड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमें करंट में एक एक्सपोनेंशियल राइज दिखेगा। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है ये मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करता है। इसकी वैल्यू को ध्यान में रखना, सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना, तुम जब भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाओ तो यहाँ पर कट इन वोल्टेज को मेंशन करो ना करो, लेकिन यहाँ पर तुम ये चीज मेंशन करना कि हाँ ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया तुम्हारा, ये वोल्टेज और करंट हो गया। कट इन वोल्टेज को भी मेंशन कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा।
अब आता है बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज द करंट इंक्रीजेस रैपिडली विद अ स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज, दिस बिहेवियर इज क्रूशियल फॉर डायोड ऑपरेशंस। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर एंड रेक्टिफायर्स में। अब रिवर्स बायस में देख लेते हैं। तो देखो, रिवर्स बायस में तो अभी हमने देखा कि कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करता है, तो यहाँ पर तो डायग्राम में जीरो करंट दिखना चाहिए था, ये नीचे कैसे करंट अचानक से बढ़ गया है? तो यही यहाँ पर मैकेनिज्म है जो हम जीनर में भी अच्छे से इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, सो इन रिवर्स बायस रीजन आइडियली तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, जिसको हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद यहां पर हमें बोल सकते हो एक अलग सा चेंज दिखेगा। ठीक है, एट विच पॉइंट द डायोड अलाउज करंट टू फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड दिस इज अनडिजायरेबल इन नॉर्मल ऑपरेशन फॉर स्टैंडर्ड डायोड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो कि आइडल केस में तो हमने देखा कि करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली करंट फ्लो होता है। एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो करंट है वो बढ़ता है। ठीक है, और यहां पर हम बोलते हैं इसको ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, और एक आइडल डायोड या अगर हम पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि ये डायोड को हार्म कर सकता है, डायोड को खराब कर सकता है। लेकिन जीनर डायोड सिंस इस तरह से बनाए जाते हैं तो वो रिवर्स रीजन में ही ऑपरेट करते हैं। तो जब हम रिवर्स डायोड पढ़ेंगे, सॉरी जीनर डायोड पढ़ेंगे, तब देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना था, तो इतना समझ लो। अभी यहाँ पर इतना समझ लेना कि ये जो यहाँ पर करंट हमें दिख रहा है ये रिवर्स करंट है, लीकेज करंट बोलते हैं इसको। तो इसको हम समझेंगे जीनर में, इन डिटेल समझेंगे। अभी के लिए इस रिवर्स में जितने हमने चीजें समझी हैं उतने आपके लिए इनफ है। अब आता है आइडियल डायोड का केस। तो आइडियल डायोड क्या है? आइडियल डायोड है एक परफेक्ट डायोड कि जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमने समझा है, वो डायोड उसी तरह से बिहेव करे। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का लिमिटेशन या इम्परफेक्शन ना हो। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, तो ऑब्वियसली आइडियल डायोड एक कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल डायोड जो होते हैं वही यहाँ पर हमारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आइडियल डायोड में बेसिकली क्या होगा, अगर हम उसमें फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्विच की तरह काम करेगा। अभी हमने देखा फॉरवर्ड बायस में हमें करंट मिलेगा, है ना। तो एक परफेक्ट स्विच की तरह काम करेगा, मतलब एक ऑन स्विच की तरह। इसका मैं आप लोग को एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप सबके घर में फैंस होंगे, है ना। तो अगर फैन है यहाँ पर, तो फैन में बेसिकली फैन को ऑपरेट करने के लिए एक स्विच होगा, है ना। जब आपने स्विच को ऑन किया तो फैन चल गया, स्विच को ऑफ किया तो फैन बंद हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज हो रही है कि अगर हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं एक आइडियल डायोड को, तो वो एक परफेक्ट स्विच की तरह, एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा। उसमें से करंट फ्लो होगा, उसमें कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज में कोई रिडक्शन नहीं होगा। और अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो एक आइडियल डायोड एक ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, मतलब बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी है कि अगर हम फॉरवर्ड में देखें तो हमें करंट ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, और रिवर्स में देखें तो जीरो रिवर्स करंट। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आइडियल डायोड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्रैक्टिकली यहाँ पर डायोड होते हैं। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड डायोड है जिसमें कुछ लिमिटेशंस और कुछ इम्परफेक्शन है। अभी हमने देखा, ठीक है, कि डायोड तुम्हारा एकदम तुरंत नहीं कंडक्ट करना शुरू कर देता है कि तुमने फॉरवर्ड बायस लगाया और डायोड में करंट बनने लगा, ऐसा कभी नहीं होता है। डायोड में एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ही करंट बनना शुरू होता है। ठीक है, और उस वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप रहता ही रहता है। और रिवर्स बायस में हमने देख लिया कि आइडियल केस में तो कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन रिवर्स बायस में अगर हम प्रैक्टिकल केस की बात करें तो एक छोटा लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ देखो, आइडियल की बात करें तो कुछ ऐसा कर्व बनना चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा कर्व बन रहा है? ये तो कुछ ऐसा बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये लीकेज करंट है जो यहाँ पर फ्लो होता है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। इसको हम रिवर्स बोल सकते हो, लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। वो मैं आप लोग को जीनर डायोड में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इफ द रिवर्स वोल्टेज एक्सीड्स द डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज, अ लार्ज करंट फ्लो। अब ऐसा तो आइडियल में बताया नहीं गया कि अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा अगर वोल्टेज बढ़ गया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना। ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं गया। तो ये चीज हमें प्रैक्टिकल डायोड से पता चली कि एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर वोल्टेज एक्सीड करता है तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, जो हमारे डायोड को डैमेज कर सकता है।
अनलेस एंड अनटिल वो एक जीनर डायोड है, ठीक है, क्योंकि जीनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड है ही कि उसको हमें रिवर्स रीजन में ही ऑपरेट करवाना है, ठीक है। अब आता है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। डोंट वरी, ज्यादा नहीं बचा है पीएन जंक्शन डायोड में। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट क्या है? बेसिकली यहाँ पर अगर हम एक आइडल डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, कुछ नया नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा? आइडल डायोड का बेसिकली क्या होगा? फॉरवर्ड बायस है तो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, है ना। रिवर्स बायस है तो ओपन स्विच की तरह या ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? देखो, ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, ये रिवर्स बायस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस कैसे शो हुआ है। मान लो यहाँ पर तुमने बैटरी कनेक्ट करी है, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चला गया, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस प्लस, ठीक है, मतलब उल्टा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा? फॉरवर्ड बायस है तो कुछ इस तरह से। देखो, हम स्विच को कुछ इस तरह से शो करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। ओपन सर्किट को हम इस तरह से शो करते हैं, मतलब इसको अगर हमने इधर कर दिया, बंद कर दिया, तो ये क्लोज सर्किट बन गया, ओपन कर दिया तो ओपन सर्किट बन गया, ठीक है। तो यहां पर ये तो एक आइडल डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट की बात थी। अगर हम प्रैक्टिकल डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, तो इस केस में डायोड्स हमें पता है परफेक्ट होते नहीं हैं, है ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड बायस में होता है और थोड़ा थोड़ा लीकेज करंट यहाँ पर रिवर्स बायस में हमें दिखता है। तो एक प्रैक्टिकल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट में हम स्विच तो यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। स्विच यहाँ पर कुछ इस तरह से शो करेंगे कि ये स्विच खुल भी सकता है, ओपन सर्किट की तरह भी काम कर सकता है और क्लोज सर्किट की तरह भी। तो इसको आप कुछ इस तरह से डिनोट करोगे, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक। इसके साथ आपको यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस भी दिखाना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स क्या होगा? जिसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल रहे हैं, है ना, जो हमने भी देखा कट इन वोल्टेज। तो V नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, जो सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम के लिए 0.3 है। इसके साथ यहाँ पर जब हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस में थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वो वोल्टेज ड्रॉप डायोड के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि यहाँ पर RF से डिनोट किया गया है, जो डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर दिख रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को हमें सीरीज में लगाना है अपने वोल्टेज सोर्स के साथ, और इसके साथ हमें यहाँ पर जो स्विच है उसको शो करना है, तब जाके हमें एक प्रैक्टिकल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड के सारे टॉपिक्स थे। इस वीडियो में हमने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, क्या उसके सिंबल है, क्या VI कैरेक्टरिस्टिक है, आइडल डायोड क्या है, प्रैक्टिकल डायोड क्या है ना, और दोनों ही डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। पीएन जंक्शन डायोड में इस वीडियो के अलावा अब कुछ आने नहीं वाला, मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी, ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।